आज से लगभग 1400 साल पहले जन्मी देवदासी प्रथा, जिसने नृत्य, संगीत, भक्ति आदि में उत्कृष्ट कलाओं को जन्म दिया, पिछले कई वर्षों से स्त्रियों के जीवन का काल बनकर रह गई थी। अधर्मी देह का शोषण करने लगे और देवदासियों की हालत ऐसी हुई कि आज देवदासी प्रथा का कंपैरिजन प्रोस्टिट्यूशन से किया जाता है, जिसमें लोअर कास्ट की कुंवारी लड़कियों को तथाकथित रूप से मंदिरों में दान कर दिया जाता है और ऐसी बच्चियां शिक्षा के अभाव में आगे चलकर भिखारियों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर होती हैं। ह्यूमन राइट्स के इस वायलेशन को देखते हुए 1982 में कर्नाटक ने और 1988 में आंध्र प्रदेश ने देवदासी प्रथा को प्रोहिबिट किया, लेकिन इसके बावजूद आज कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हजारों की संख्या में आज भी महिलाएं देवदासियों की तरह जीवन बिता रही हैं और आज कई एनजीओज, सोशल एक्टिविस्ट और एनएचआरसी इसका समूल नाश करने में लगी हुई हैं। पर ऐसा हुआ क्या कि उस सनातन धर्म में जहाँ पर स्त्रियों को पूजे जाने की बात होती है, जहाँ स्त्रियों में देवी शक्ति देखी जाती है, वहाँ एक ऐसी धार्मिक प्रथा ने जन्म लिया जिसने स्त्रियों की इज्जत और अस्मिता को तार तार कर दिया। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 103 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुख्यात देवदासी प्रथा के बारे में। हम अपने धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक साक्ष्यों को खंगालेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि देवदासी प्रथा कब प्रारंभ हुई, किस कारण से प्रारंभ हुई और ऐसा क्या हुआ कि आधुनिक काल में देवदासी प्रथा इतनी विकृत हो गई। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, ये जो देवदासी शब्द है ये तमिल शब्द तेवरटियाल से आया है। तेवरटियाल का ये संस्कृत रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है भगवान का दास या फिर भगवान का सेवक। और अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और ट्रेस करने की कोशिश की जाए कि ये जो प्रथा थी देवदासी प्रथा, ये एग्जैक्टली किस समय पर प्रारंभ हुई, तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये 6th सेंचुरी के अराउंड केशरी नाम की डायनेस्टी में प्रारंभ हुई होगी। लेकिन अभी भी इस पर मतभेद बना रहता है क्योंकि एग्जैक्ट उस पॉइंट को पता लगा पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि हम सही से नहीं पता लगा सकते कि वो एग्जैक्ट टाइम क्या था कि जब देवदासी प्रथा को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। अब हम भले ये न बता पाए कि देवदासी प्रथा कब प्रारंभ हुई, लेकिन जब देवदासी प्रथा अपने पीक पर थी और भारत के मंदिरों में इसका प्रचलन था, तो उस समय देवदासी प्रथा का क्या रूप था, इस पर एक एनालिटिकल रिसर्च किया जा सकता है। अगर हम अपने एंशिएंट लिटरेचर को और इंस्क्रिप्शंस को खंगालें तो वहां से जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं उस पर एक रिसर्च करके देवदासी प्रथा पर बहुत सी चीजें जानी जा सकती हैं। तो आइए सबसे पहले देवदासी प्रथा को लेकर जो इंस्क्रिप्शंस पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं उसको समझते हैं। साथियों, अगर हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें, अभिलेखों की बात करें, तो हमें चोल राजाओं के अभिलेखों में देवदासी का वर्णन बार बार देखने को मिलता है और उनके जब इंस्क्रिप्शंस को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय की जो देवदासियां थीं वो काफी समृद्ध होती थीं, क्योंकि चोल राजा मंदिरों को काफी फंड देते थे। अगर आप तमिलनाडु के तंजावुर में सदयार मंदिर के अभिलेखों को देखें तो इस अभिलेख में एक वर्णन मिलता है जहाँ पर बताया गया है कि एक देवदासी ने 872 AD के अराउंड 56 ग्राम शुद्ध सोने को मंदिर को डोनेट किया था। वहीं अगर आप 1119 सी का एक इंस्क्रिप्शन देखेंगे, मनकुल महादेव मंदिर में ये मिलता है, तो उसमें भी ये बताया गया है कि एक देवदासी ने अपने पैसों से जमीन खरीदकर मंदिर को दान किया था। फिर हमें 1213 सी में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है और ये भी तमिलनाडु के तंजावुर में ही एक मंदिर है, कालहस्तेश्वर मंदिर, यहाँ पर मिलता है और इसके अभिलेख में लिखा है कि एक देवदासी ने टेम्पल मैनेजर्स के साथ मिलकर राजा से मंदिर के लिए टैक्स फ्री लैंड एक्विजिशन किया था, जिसका ये भी अर्थ है कि जो देवदासी थी वो न केवल समृद्ध थी बल्कि उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी रही होगी। ये तो कुछ इंस्क्रिप्शंस के वर्णन है, लेकिन इसी के साथ साथ 1014 AD में एक मंदिर बना था, राजराजेश्वर मंदिर, और इस मंदिर की दीवारों पर 400 देवदासियों के नाम उकेरे गए हैं, क्योंकि ये सभी की सभी देवदासियां उस मंदिर की शेयर होल्डर थी, जिससे हमें पता चलता है कि जो देवदासियां थी वो मंदिरों के छोटे छोटे पार्ट, अलग अलग पार्टों की ओनर हुआ करती थी। तो साथियों, ये कुछ अभिलेखों से, इंस्क्रिप्शन से और दीवारों पर उकेरे गए वर्णनों से हमें पता चलता है कि देवदासियों की हालत जो उस समय थी वो काफी अच्छी थी, न कि जो आज के समय में देवदासियों की हालत हो चुकी है। तो हमने अभिलेखों को देख लिया, अब हम अपने एंशिएंट लिटरेचर की भी तरफ चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि जो लेखक थे उस समय के वो देवदासियों के बारे में क्या लिखते हैं। अब साथियों, जब हम देवदासियों के बारे में सुनते हैं तो एक आध चीजें हमको बताई जाती हैं। पहला ये कि इनका विवाह किसी देवता से करा दिया जाता है और फिर ये मंदिर की देखभाल करती हैं और वहां पर रहकर नृत्य कला आदि को प्रमोट करती हैं। अब इस तरह का डिस्क्रिप्शन अगर हम साहित्य में ढूंढने जाएं तो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन जहां पर कुछ महिलाएं जो मंदिर में जाकर नृत्य करती हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन हमें कालिदास जी की मेघदूतम में मिलता है। ये वर्क अराउंड 4th सेंचुरी में लिखा गया था, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उससे पता चलता है कि ये जो महिलाएं थी
जो मंदिरों में नृत्य करती थी ये वेश्या होती थी, क्योंकि जो कालिदास जी ने वर्णन किया है उससे नहीं पता चलता है कि ये देवदासियां थी या इनका मंदिर से कुछ लेना देना था। वो सीधे सीधे बताते हैं कि ये महिलाएं वेश्याएं या गणिकाएं थी। फिर उसके बाद जब हम लिटरेचर को खंगालते हैं तो 4th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी तक हमें ऐसी कोई लिटरेचर नहीं मिली जहां पर देवदासियों के विषय में बताया गया हो। फिर 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में बहुत ढेर सारी पुस्तकें हैं जहां पर देवदासियों का वर्णन मिलता है। अब अगर हम 12वीं सेंचुरी को देखें तो उसमें कश्मीर में लोहार डायनेस्टी का शासन था और उस समय वहां के राजा थे हर्ष, और उनके दरबार में एक कल्हड़ नाम के कवि थे जिन्होंने राज तरंगणी नाम की पुस्तक लिखी थी। राज तरंगणी पुस्तक को भारत की पहली हिस्ट्री बुक भी माना जाता है, और अगर आप इसको पढ़ें तो पहले तरंग के 191 और 8वें तरंग के 708वें श्लोक में मंदिरों में नृत्य करने वाली स्त्रियों की बात की गई है। लेकिन यहाँ का जो डिस्क्रिप्शन है वो वेश्याओं वाला डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पर पता चलता है कि ये देवदासियां थी, क्योंकि यहाँ पर इनको गार्जियन ऑफ द टेम्पल्स कहा गया था, यानी ये मंदिरों की संरक्षक थी। और इसी के साथ साथ 12वीं शताब्दी में भी तमिल साहित्य में देवदासियों का वर्णन देखने को मिलता है। तमिल साहित्य में एक पुस्तक है पेरिया पुराणम, और इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें एक शैव संत है सुंदर मूर्ति, उनकी पत्नी का भी जो विवरण दिया गया है, उनके जन्म का जो विवरण दिया गया है वो विवरण भी देवदासियों से मैच करता है। और उनके लिए एक तमिल शब्द पति इलार का प्रयोग किया गया है। ये जो शब्द है पति इलार, ये हम तमिल इंस्क्रिप्शंस में देख सकते हैं। इस शब्द को देवदासियों के लिए ही प्रयोग किया जाता था। तो जब इस शब्द का प्रयोग एक शैव संत की पत्नी के लिए किया गया है तो इसका अर्थ यही निकलता है कि देवदासियों की स्थिति एक सम्मानजनक स्थिति रही होगी। तो जो भी हमने इंस्क्रिप्शंस देखे हैं या साहित्यिक एविडेंसेस देखे हैं, इससे हमें पता चलता है कि 8वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं या 13वीं सेंचुरी तक देवदासियों की जो भी स्थिति थी वो एक सम्मानजनक स्थिति थी। उनका स्टेटस एक टेम्पल मैनेजर या फिर प्रीस्ट के जितना ही था। आप उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी देख सकते हैं कि जब लैंड एक्विजिशन किया जाता था या जमीन की बात होती थी मंदिर की, तो वो भी अपना एक रोल निभाती थी। और जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि समाज का हर एक तबका, चाहे वो उच्च वर्ग की स्त्रियां हों या फिर निम्न वर्ग की स्त्रियां हों, दोनों प्रकार की स्त्रियां देवदासी बनती थी। तो अगर देवदासी उस समय प्रोस्टिट्यूट्स होती तो इस प्रकार के एविडेंसेस हमें नहीं मिलते। तो साथ ही हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट चोल साम्राज्य तक देवदासियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन इतिहास में आगे ऐसा क्या हुआ कि ये प्रथा कुप्रथा बन गई और स्त्रियों के लिए एक अभिशाप साबित हुई। आइए उसको समझते हैं। साथियों, इससे पहले हम इस बात पर डिस्कशन करें कि देवदासी प्रथा आखिर कुप्रथा में कैसे बदल गई, उससे पहले हमें समझना चाहिए कि देवदासी प्रथा की आखिर में आवश्यकता क्या है एक धार्मिक तौर पर। क्योंकि अगर देखा जाए तो देवता तो विवाह करने के लिए आतुर है नहीं कि आप अपने गांव की किसी स्त्री को या फिर अपने परिवार की किसी स्त्री को देवता से आप विवाह कर दिए, और इस विवाह का कोई ऐसा अर्थ भी नहीं बनता है क्योंकि वो स्त्री है उसका विवाह पुरुष से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था की क्या आवश्यकता है? तो अगर आप देखेंगे तो जितनी भी जगत की चीजें हैं, जो जगत व्यवहार है, हमारे यहाँ सनातन धर्म में धर्म से ही जोड़े गए हैं। अगर आप नृत्य भी करते हैं तो उसमें भी धार्मिक भाव था। अगर आप नाट्य कला भी करते हैं तो उसमें भी एक धार्मिक भाव था। हम अपने रामायण और महाभारत के माध्यम से नाट्य कला करते थे। अगर आप कुछ भी करते हैं, आप वादन भी करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले भी करते हैं, तो वो भी धार्मिक विधियों से ही किया जाता था। हर एक चीज में धर्म को बांधा गया था। आपका जो दैनिक व्यवहार है, चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपका कुछ भी हो, कोई भी कार्य हो जीवन का, उसको कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठानों से बांधा गया था। क्योंकि ये हमारी फिलॉसफी थी कि अगर इस जगत से हमें ईश्वर तक पहुंचना है तो हमें जगत से ही प्रारंभ करना है, जगत के ही प्रपंच से प्रारंभ करना है, जगत के ही व्यवहारों से। तो जो हम व्यवहार करते हैं अगर उसमें हमारा धार्मिक भाव रहेगा, हम धर्म से चलेंगे तो हम ईश्वर तक जरूर पहुंचेंगे। इसलिए विधियां भी अलग अलग हो गई। कोई नृत्य के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच रहा है, कोई वादन कला के माध्यम से, इसी के साथ साथ कोई नाट्य कला करता था। ऐसा नहीं था। आज के समय में हम क्या करते हैं, हमें बॉलीवुड के जो एक्टर्स होते हैं वो सबसे बड़े ईविल दिखेंगे कि सबसे ज्यादा नशा करते होंगे, सबसे ज्यादा गलत काम करते होंगे। भले हम जाने या ना जाने कि वो कैसे व्यक्ति हैं, लेकिन हम एक्टर्स को सबसे बड़ा इविल मानते हैं। हम म्यूजिशियन को, जो रॉक स्टार्स होते हैं, उनको सबसे बड़ा इविल मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे। लेकिन सनातन धर्म में इस प्रकार की जितनी भी कलाएं थी, उनके जो आर्टिस्ट थे उनको एक धार्मिक भाव से देखा जाता था। चाहे हमारे वाद्य यंत्र को बजाने वाले कोई व्यक्ति हो, उनके आगे भी पंडित लगाया जाता था। कोई नृत्य करने वाला हो, उसमें भी अगर वो पारंगत है तो उसको बहुत ही श्रद्धा भाव से देखा जाता था। क्योंकि ये जो जितने भी जगत के व्यवहार हैं, इनको धर्म से जोड़ा गया था। तो ये हमारे रूट्स में था।
कि हर एक कार्य जो इस जगत का भी है, भले हम ईश्वर की प्रार्थना डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, भले हम उपासना विधियों में नहीं बैठ रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो अगर हम खेल भी रहे हैं तो हम धार्मिक भावना से खेलते थे। लेकिन ये फिलॉसफीज बाहर की फिलॉसफीज से जब टकराई तो ये फिलॉसफीज ब्रेक कर गईं। और ये ऊपर ऊपर की बातें नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो लता मंगेशकर जी इतनी बड़ी गायिका थी, उनकी दादी भी एक देवदासी थी। ऐसे ही MS सुब्बालक्ष्मी जी या फिर विनय धनमाल जी, ये सब ऐसे महान आर्टिस्ट रहे हैं जिनकी जड़ें देवदासी प्रथा में हमें देखने को मिलती हैं। और इनके नाम पर तो भारत सरकार ने पोस्टल स्टैम्प्स भी जारी किए थे। अब साथियों, हम देवदासी प्रथा के डिक्लाइन को समझते हैं। इस डिक्लाइन को समझने से पहले मुझे आप सभी का एक बार धन्यवाद करना था। हमने अपने शिक्षण मैप पर संस्कृत भाषा और हिंदू दर्शनों को सिखाने के साथ साथ उपनिषदों को भी सिखाना प्रारंभ किया था, और अभी ईश और प्रश्न उपनिषद की कक्षाएं चल रही हैं, और अभी तक 15,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी शिक्षणम से जुड़ चुके हैं और दैनिक रूप से ज्ञानार्जन कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। साथ में आपके भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा के प्रति जो निष्ठा है, जो प्रेम है, उसके लिए आप सभी प्रशंसनीय हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं भारतीय सनातन ज्ञान को आप सभी तक उसके ऑथेंटिक स्वरूप में और कम से कम लागत में पहुंचा पाऊं। सभी के सभी कोर्सेज रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, और आप जब भी इनरोल करते हैं आपको सारी की सारी वीडियोस का लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलता है। और आप हाइपरक्वेस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं, इसलिए एक हाइपर 15 कोड की भी व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से आप सभी कोर्सेज पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा जाएंगे। ये केवल आपको पता है जो इस चैनल को लगातार देखते हैं। आप सभी एक बार जुड़ कर देखिए, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, अब आइए देवदासी प्रथा के डिक्लाइन को समझते हैं। साथियों, अगर आप देखें तो भारतवर्ष में 90% से भी ज्यादा मंदिरों में आपको पुरुष ही पृष्ठ दिखेंगे। वहां पर आपको महिलाओं की भागीदारी लगभग ना के बराबर दिखेगी। तो ऐसे में देवदासी प्रथा के नाम पर महिलाओं की मंदिरों में क्या आवश्यकता है, वो भी आज के समय में, जब ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के भक्ति भाव के लिए उसकी जिम्मेदारी उठाएं। मतलब कोई एक स्त्री है या कोई एक बालिका है, वो मंदिर में भक्ति भाव करे, ईश्वर की प्रार्थना करे, ईश्वर में लीन रहे और उसकी जिम्मेदारी मंदिर उठाए या मंदिर के लोग उठाए, इतने तो अच्छे लोगों की उम्मीद आज तो नहीं की जा सकती। जब तक कोई व्यक्ति अपनी उपयोगिता नहीं साबित करता, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। इस वजह से पहले के समय में क्या होता था कि जो देवदासियां थीं वो अपनी उपयोगिता साबित करती थीं। वो जो उनकी नृत्य कला थी या जिस भी कला में वो पारंगत होती थी, वो समाज को सिखाती थी। आज तो नृत्य आप घर घर में सीख सकते हैं। आज ऑनलाइन टूल्स हैं, आप किसी क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे तो भरतनाट्यम हो या कोई भी डांस फॉर्म हो, आप सीख सकते हैं। तो आज मंदिरों से कुछ नहीं सिखाया जाता। तो आज मंदिरों में देवदासियों की स्थिति इसीलिए बदतर हो गई है क्योंकि मंदिरों से कुछ सिखाया नहीं जा रहा है। तो वहां पर वो अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर सकती। तो वहां पर उनका क्या काम रह गया? ना आप उनसे पूजा अर्चना करवाएंगे, ना आप उनसे कुछ नया सिखवा सकते हैं। तो उनको फिर ले देकर अपना जीवन यापन करने के लिए उस प्रथा को ढोती हैं और फिर आज प्रोस्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो दो जो सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से पवित्र देवदासी प्रथा कुप्रथा बन गई, वो है मंदिरों का सोशल और फिलोसॉफिकल डिक्लाइन। पहला तो मंदिरों की जो फंडिंग थी, जब बाहरी आक्रांता आए, चाहे वो मुस्लिम आक्रांता रहे हो चाहे वो अंग्रेज रहे हो, उससे मंदिरों की फंडिंग में बहुत अफेक्ट पड़ा। तो जो सिस्टम था, जो प्रीस्ट थे या फिर जो मैनेजर्स थे या फिर जो देवदासियां थी जिनका उसमें शेयर होल्डर होता था, क्योंकि वहां से बहुत सी चीजें सिखाती थी, समाज को बांधती थी, ये लोग जो है ये लोग गरीब होते गए। इसकी वजह से जो देवदासियां अमीर थी या अच्छे घर से थी वो तो मंदिरों से दूर हो गई, और जो गरीब रह गई, जो कहीं की नहीं रह गई, वो मंदिरों में ही फंस गई और वहां पर उनके साथ दुराचार होने लगा क्योंकि उनको जीवन यापन करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन में उतरना पड़ा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि मंदिरों से जो विद्याएं सिखाई जाती थी वो आज लगभग ना के बराबर है। आज केवल मंदिरों में पूजा ही होती है और जो विद्याएं मंदिरों से सिखाई जाती थी उनको हम आउटडेटेड मान लिए हैं। अब हम वेस्टर्न कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस्ड है कि जो हमारी अपनी धरोहरें हैं, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया या फिर और भी जो क्लासिकल संगीत है, हम कहाँ सुनते हैं ना हम देखते हैं। इस वजह से उनकी यूटिलिटी और खत्म हो गई। तो इस वजह से जो देवदासियों के पास टैलेंट था वो भी गिरता चला गया और उनको नए स्टूडेंट्स भी नहीं मिले और ना ही मंदिर इसको आगे चलकर सपोर्ट कर पाया, जिसकी वजह से वो कहीं की नहीं रही। इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर भारत में आपको देवदासी प्रथा नहीं देखने को मिलती क्योंकि जो सबसे ज्यादा फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट आया, जो बाहरी आक्रांता आए और यहाँ के कल्चर से कोलाइड किए, तो जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्ट था वो नॉर्थ इंडिया था। इसलिए नॉर्थ इंडिया में आपको देवदासी प्रथा नहीं देखने को मिलती। इनफैक्ट मंदिर से रन किए जाने वाले जितने भी दूसरे कार्यक्रम थे वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया में इसी वजह से कुछ और दिन तक देवदासी प्रथा फलती फूलती रही और भी जो मंदिरों के कार्यक्रम होते हैं और जो अलग मंदिर चीजें रन करता है आपको साउथ इंडिया के मंदिरों में ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वहां तक जो प्रभाव था बाहरी आक्रांताओं का वो कम था। लेकिन फिर विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के साथ
साथ साथ जैसे अंग्रेज यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपने सर्वे करने प्रारंभ किए, और चूंकि उनकी मंदिरों के प्रति कोई इंक्लिनेशन नहीं थी और साथ में जो देवदासियों की हालत हो चुकी थी, उसके कारण से भी उनके सर्वेज में देवदासी और प्रोस्टिट्यूट्स में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। और फिर देवदासियों की ऐसी हालत हुई कि वो ह्यूमन राइट्स का ही वायलेशन हो गया, जिसकी वजह से कर्नाटक सरकार ने और आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसको प्रोहिबिट किया। और अगर हम आज के समय में एक लॉजिकल दृष्टिकोण से भी देखें तो देवदासियों की कोई यूटिलिटी बनती नहीं है, क्योंकि हम जो भी चीज देख रहे हैं सीखने के लिए, वो सब हम चीजें अलग अलग माध्यम से सीख ले रहे हैं। चाहे हम क्लासेस ज्वाइन कर ले, चाहे हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ले, हम बहुत सी चीजें अलग अलग तरह से सीख सकते हैं। और वैसे भी हमारी जो प्राचीन भारतीय नृत्य कला है या शास्त्रीय संगीत है, इसमें युवाओं की कोई रुचि नहीं रह गई है। तो ऐसे में देवदासियों के साथ केवल दुराचार ही होगा, इसलिए इस कुप्रथा को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही बंद करना चाहिए। हमें अपनी बहनों और बालिकाओं को शिक्षित करना चाहिए, जिससे वो अपने पैरों पर स्वयं ही खड़ी हो सकें। भगवान को दास की जरूरत नहीं है, और अगर है भी तो पुरुष पहले से ही मंदिरों में दास बने बैठे हैं। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिली होगी इस देवदासी प्रथा के विषय में। मैंने सोशली, फिलोसॉफिकली, हिस्टोरिकली हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रथा पर यह वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में और अपने परिवारजनों में जरूर साझा करें, जिससे इस प्रथा का सच सब तक पहुंचे। और अगर आपको भी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। साथियों, हमने चैनल पर न केवल देवदासी प्रथा बल्कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सब से भी रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, तो आप समय निकालकर उनको भी जरूर देखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को देंगे यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।